हेलो दोस्तों, सीखने और सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक 4th राउंड में आपको कौन कौन से कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपके 10,000 रैंक हैं, उससे कम है या 30,000 तक है, या अगर 80,000 हैं, 90,000 हैं या 50,000 हैं, तो आपको कैसा कैसा कॉलेज चूज करना चाहिए। क्योंकि अब आपके हाथ से 1 से लेकर 3rd राउंड तक आपका जो मौका था वो तो आपने गंवा ही दिया। अब बच रहा है 4-5 में जिनको मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं तो 6, 7, 8 एक प्रकार की आपकी स्पार्ट काउंसलिंग है। और 6वें राउंड तक आते आते जो सीट है वो आपकी लगभग में क्या है बुक हो जाती है। तो जितना सीट अभी तक बचा हुआ है उसी पर आपको एडमिशन मिलेगा। हालांकि फर्स्ट राउंड में सारी सीटें खाली थी तो वहां पर मिलना कॉलेज थोड़ा सही था, लेकिन कम रैंक जो यानी जिनका रैंक अधिक था, नंबर कम था, उन्हें थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम टोटल समझेंगे कि आपको कैसा कॉलेज डालना चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ लोग का डाउट होगा कि सर 4th राउंड की जो काउंसलिंग है वो कौन करा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि 4th राउंड की काउंसलिंग में हर वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया हुआ है। यानी अगर आपने अभी तक काउंसलिंग करवाया, कॉलेज पसंद था, फ्रीज फ्लॉट नहीं कर पाए थे और आपको छूट गए थे, तो 5th राउंड में आप भाग ले सकते हो। डीबी नहीं करवा पाए थे, सॉरी, तो आप 4-5 में काउंसलिंग करवा सकते हो। यानी अगर आपने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है तथा अगर आपने जे का आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया था, आपके कुछ भी मार्क्स से आप फेल थे, पास थे, आपके एडमिट कार्ड पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ था, आप अदर स्टेट से हो, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर आपने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिए हो, जे कब का आपने फॉर्म भरा था, इंट्रेंस एग्जाम दिए हो, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये आपका जो डाउट है ये क्लियर हो जाना चाहिए, 4th राउंड में कौन काउंसलिंग करवा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेट के संबंधित। मैं आपको 10 सेकंड में डेट बता दे रहा हूं। जो काउंसलिंग करवाने का 4th राउंड का वो जो डेट है वो 25-26 है। 25-26 को आपका काउंसलिंग होगा, 27 को रिजल्ट आएगा और 28-29 में आप फ्रीज फ्लॉट तथा डीबी का आपके पास मौका है, एडमिशन फीस जमा करने का मौका है। कब आपका काउंसलिंग कब होगी? 25-26, रिजल्ट आएगा 27 को और जो आपकी डीबी या फ्रीज फ्लॉट का जो मौका मिलेगा वो 28-29 में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। बेसिक चीज समझ गए। एक डाउट और आप लोग का था कि सर अगर हमें अभी तक कॉलेज मिल गया है तो कॉलेज कब जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो न्यू सेशन 2022-23 के लिए 2022 एवं 2023 के लिए जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि 24 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। 24/9/2022 से आपका जो न्यू सेशन है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। यानी अब जैसे आप कॉलेज पाइए, एडमिशन लीजिए, अब आप कभी भी क्लास लेने के लिए जा सकते हो। हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की बहुत पहले से ही स्टार्ट है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी ब्रांच से हो, तो अब आप कॉलेज जा सकते हो किसी भी दिन से। और अब आपको लेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे सेशन क्या है 2022-23 के लिए क्या है दोस्तों, बहुत लेट हो गया है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि आपको पॉलिटेक्निक 4th राउंड में कैसा कॉलेज डालना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ एक ही है कि आप अपने रैंक को देखिए। अब जैसे रैंक की बात करें तो रैंक में ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनका जो रैंक है वो क्या है 30,000 से कम है। 30,000 से कम है, यानी इसको हमने लेते हैं 25,000। 25,000 से कम है। 25,000 से क्या है दोस्तों, कम है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो रैंक है वो 25,000 से लेकर 45,000 है। के का मतलब यहाँ पर 1000 से है ना। तो आप देख सकते हो 25,000 से लेकर या 45,000 तक है। अब इसमें कुछ लोग होंगे जिनका 45K से यानी 45,000 से प्लस होगा, जैसे 70,000 होगा, 80,000 होगा, 90,000 होगा, तो उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे बिहार के हो, आप मध्य प्रदेश से हैं या आप हरियाणा से हैं, तो आपने कभी इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा था तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और ये जो आपका रैंक रहेगा वो लगभग में इन अगर आप अदर स्टेट से हो या यूपी से हो, अगर आपका इस में रैंक है तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो अपने रैंक को। देखिए, जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो जो काउंसलिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको रैंक को उठाता है कि किस कॉलेज का कौन सा रैंक है तथा बच्चे ने कौन सा आपका डाला हुआ है। तो देखिए, जो आप काउंसलिंग करवाइए दोस्तों,
तो जो आप अपना कॉलेज चूज करिए, तो अगर आपका रैंक 25,000 से कम है या इनके बीच में है, तो जैसे अगर हम बात करें सिविल के बारे में, क्योंकि सिविल की सीट कम है तो इसका कट-ऑफ भी ज़्यादा जाता है। वैसे मैकेनिकल के बारे में बात करें, मैकेनिकल के बारे में बात करें, ऐसे आता है हमारा इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है। ये 3 ब्रांच होते हैं जो हाईएस्ट कट-ऑफ को क्या है क्वालिफाई करते हैं। बाकी आओ तो आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, केमिकल हो गया, आपका सीएस हो गया, ये सब पर कम इससे बहुत कम रैंक पर आसानी से आपको कॉलेज मिल जाते हैं। देखिए जैसे अगर आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहिए तो लगभग में जो आपका रैंक होता है वो सेम ही होता है। तो अगर आपका 25,000 से रैंक कम है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 100% आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपको 100% कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। यहाँ 90% है और यहाँ पर जो है इसको हम लेते 75%। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए। जब आप काउंसलिंग करवाइए तो अगर 25,000 से प्लस अगर आपके रैंक है तो आपको ऐसे कॉलेज चूज करना चाहिए जो बढ़िया कॉलेज है, जैसे आपके लखनऊ में हो गया, मेरठ में हो गया, कानपुर में हो गया। सीटों को देखते हुए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची होंगी, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आपको पीडीएफ दे देंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे आप अगर अच्छे रैंक है, आपके 25,000 से कम रैंक है तो आपको क्या अच्छे कॉलेज डालना होगा, यानी कि आपको बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज चूज करना होगा। बेस्ट यानी कि टॉप 10, जो टॉप 20 मान सकते हैं कि टॉप 20 में जो आते हैं वो कॉलेज आपको चूज करना होगा। और लास्ट में आपको 5 कॉलेज ऐसे चूज करना होगा, 5 कॉलेज आपको ऐसे चूज करना होगा जो आपके आसपास में पढ़ते हैं या जहां का कट ऑफ कम जाता है। क्योंकि अगर ये टॉप 20 वाले में से नहीं मिल पाएगा तो ये जो 5 लास्ट वाला है ये आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे तो आपको इनको भी करना होगा, जो जिनके 25,000 से लेकर और 45,000 तक हैं, इनको 10 टॉप 10 यानी टॉप 10 कॉलेज चूज करना होगा, टॉप 10। बाकी जितने भी सारे हैं कम से कम 20 प्लस आपको ऐसे अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे आप सिविल लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो, मैकेनिकल लेना चाहते हो, तो अपने ब्रांच को देखते हुए कम से कम 20 प्लस आपको ऐसे कॉलेज चूज करना होगा जहां का कट ऑफ कम जाता है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, जैसे कानपुर हम ले लेते हैं, कानपुर का हालांकि थोड़ा कट ऑफ अप जाता है, लेकिन जैसे आप मेरठ ले सकते हो, आप बस्ती ले सकते हो, गोंडा का भी आप ले सकते हो, बहराइच का ले सकते हो, ऐसे आपको क्या है कॉलेज चूज करने होंगे। लेकिन अगर आपके रैंक 45,000 से प्लस हैं और अगर आप चाहते हो कि ये 45% हम कॉलेज ना लें, अगर हमें 100% कॉलेज चाहिए, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक चीज़ करना है कि जब आप कॉलेज चूज करिए, जब आप कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग करिए, जब आप चॉइस फिलिंग करिए तो आपको एक अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप रैंक कम है आपका। और जब आप टॉप 10 वाला कॉलेज चूज कर लोगे, जैसे आप लखनऊ चूज कर लिए तो पक्का नहीं मिलेगा, गोरखपुर चूज कर लिए नहीं मिलेगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे तो वो मिल सकता है। लेकिन लखनऊ चूज कर लिए, गोरखपुर चूज कर लिए या आप कानपुर चूज कर लिए तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो अपना पहले बात, तो सबसे पहले आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप बस्ती से हो, गोंडा से हो, बहराइच से हो, तो अपना पहले सबसे कॉलेज चूज करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे हम मान लें कि आप क्या है बस्ती के हैं, आप बस्ती के हैं तो बस्ती आपको चूज कर लेना होगा। जैसे आप सर्च करोगे, आपने काउंसलिंग करवाया होगा तो आपको पता होगा, जब हम सिस्टम पर सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती, तो बस्ती में जितने जितने ब्रांचेस हैं या फिल्टर करने का भी ऑप्शन रहता है। जैसे आप मैकेनिकल फिल्टर करोगे तो मैकेनिकल का पूरा आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल करोगे तो इलेक्ट्रिकल का पूरा आ जाएगा, सिविल करोगे तो सिविल का पूरा आ जाएगा। जिन्होंने काउंसलिंग करवाया होगा या आपने करवाइएगा तो सीएससी केंद्र पर देखिएगा, बस्ती जैसे आप चूज करोगे तो बस्ती के जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हैं, जो ब्रांच आप लेना चाहते हो वो चूज कर लीजिए। यानी मैं कहने का एक शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके रैंक अधिक हैं तो आपको ऐसे कॉलेज चूज करना होगा जो थोड़ा सुदूर एरिया में पढ़ते हैं, यानी वो थोड़ा रूरल एरिया में पढ़ते हैं। जैसे आप गोंडा, बस्ती, बहराइच ऐसे करके जौनपुर, इन सबको कॉलेज को आप चूज कर सकते हो। तथा अपने होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलिए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम प्लस जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट है इसको लेकर चलिए। यानी कि आपको अपने ब्रांचेस को देखते हुए और कम से कम आपको क्या 20+ कॉलेज चूज करना होगा, 20+ कॉलेज है ना, 20+ कॉलेज आपको चूज करना होगा, तभी आपको तब जाकर आपको क्या है पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। तो मित्रों, आपको पॉलिटेक्निक संबंधित टोटल 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एंट्री रैंकिंग फॉर्म है
वो ऑनलाइन वाला चल जाएगा। जिन्होंने कमेंट करके पूछ रहे थे सर कैसा फॉर्म चाहिए एंटी रैंकिंग वाला, तो ऑनलाइन वाला चल जाएगा। उसका फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राज्य से डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क सेवा आपके लिए क्या है, राजेश भाई हाजिर है, तो आप वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तथा इससे संबंधित अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई भी संशय है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राज्य को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या कॉल मैसेज के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।